त्याच्या बैठक में उपस्थित आज हमारे बीच में मुख्य मार्गदर्शक माननीय गणेश जी पुराणे उपस्थित है और भी भारत की शिक्षकों पर विचार रखेंगे। ऐसी में उनसे आगे की विनती करता हूँ। नमस्कार। प्राप्ति के लिए मुस्कान करने के लिए तरफ से परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट बाबा के आदेश अनुसार आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक राजकुमार मात्रे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित थे, उन्हें मेरा प्रणाम। त्यागी बाबा चर्चा बैठक से अध्यक्ष संचालक हो गए, मेरा प्रणाम। पंजाब के सह कार्यकर्ता वर्मी जी हमारे युवा साथी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे वक्ता के रूप में अभी कुछ बातें हमको सुनाई आई हमारे वर्मी जी, भगवान वर्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सेवक साथियों, इस धर्म में जैसे हमें जानकारी मिलती है तो सबसे पहले अपन कार्य लेते हैं तो हमें एक पद मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेवक। सेवक शब्द का मतलब क्या होता है? सेवक शब्द का मतलब होता है अपने आप में दूसरे के लिए सेवक मुझे सेवा करने, सत्य है। लेकिन इस शब्द का महत्व बहुत बड़ा है, हम लोग समझ नहीं पाते उसको। सेवक शब्द के महत्व को समझना, उसको अपने आप को बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्वयं को, दूसरे को नहीं। क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था, ये सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास, जिस पर छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी चाहते तो सारे लोगों को अपने पास बुलाने, लेकिन उन्होंने क्या कहा? सेवक भगवान तेरे पास है, भगवान तेरे पास। तो सेवकों ने बाबा के तरफ जाने की प्रवृत्ति बदली और अपने आप में भगवान मानते हुए भगवत कार्य करना प्रारंभ किया। सफलता वहां मिली। यदि हम दूसरे के प्रति आश्रित रहेंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, आप कार्य भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, इसमें जो तीसरा तत्व है, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। जब अपन धर्म में जुड़ते हैं तो 2 तत्व भगवान को देते, तो भगवान ने हमको 2 तत्व देता है। उसमें से तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा? सबसे अमूल्य बात ही, क्योंकि हर इंसान इस धरती पे जन्म लेता है, जन्म भी भगवान की मर्जी से होता है और मृत्यु भी भगवान की मर्जी से होता है। तो ये भी बात हमें सोचने की जरूरी है कि हमें मोक्ष प्राप्ति होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। सेवक शब्द का मतलब यही है कि सेवक ने तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। भगवान मेरे पास है, किसी ने कहा है सीखना है तो सीख, आप लोग जानते हैं। तो सेवक शब्द का मतलब समझे, अपने आप में समझे, दूसरों के लिए नहीं समझे, अपने आप के लिए समझे। जिस दिन आप अपने आप के लिए सेवक शब्द का महत्व समझ जाएंगे, उस दिन आपको ये मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, मिलेगी, निश्चित मिलेगी। क्योंकि बाबा ने कहा है तुम्हारे दुख दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन का मैं उद्धार भी करूंगा। और अंतिम में इच्छा अनुसार भोजन, जो आप इच्छा रखेंगे उसकी मैं पूर्ति करूंगा। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत बड़ा है, बस समझने की जरूरत है। इसी को मैं कहता हूं
एक कहावत है, छोटी सी कहावत, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो ढूंढा सारा जग मुझसे बुरा न कोई। यदि वो व्यक्ति अपने आप को सेवक बोलता है तो अपनी गलती ढूंढेगा, यदि वो दूसरे की तरफ जाता है तो दूसरे की गलती ढूंढेगा। और सेवक ने अपनी गलती ढूंढना, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी गलती ढूंढो, प्रपंच साधते हुए परमात्मा के कार्य करो, ये अपने लिए आवश्यक है, तो अपने को ये वाले कार्य करने चाहिए। आज अपन जितने भी परमात्मा एक में सेवा कार्य करता है, सब तरफ जब अपन घूमते हैं तो एक चीज दिखाई देती है, न जाने सेवा सेविका और कार्यकर्ता लोग आखिर ढूंढ क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक भी आदमी का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। बाबा का सपना था इस देश में सत्य खड़ा करना, किसी के मुंह से ये शब्द निकलता नहीं। यह आज सेवक लोगों के हाल चाल बहुत ही विचित्र चलता है। अभी हम रामटेक गए, रामटेक में एक प्रश्न हमने किया, वहां पे रामटेक में प्रश्न किए कि आप ये बताइए कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की टांग क्यों कटी, बताइए। किसी ने जवाब नहीं दे सका। बहुत ही सोचने का विषय। भगवान किसने प्राप्त किया? बाबा ने। और पहलवानी कौन बता रहा है? सेवक। सोचो, कल्पना करो जरा इस बात की। उस व्यक्ति ने किसने, बोलते हैं ना, सजी सुजाई थाली दे दिया बाबा ने हमको, 100 साल का त्याग किया, यहाँ तो 41 दिन में हालत खराब होती है। सोचो थोड़ा सा, उनने कितनी मेहनत किया होगा, और एक भगवान की प्राप्ति कर, एक भगवान की प्राप्ति करके हमको शब्दों के माध्यम से दे दिया, हमको अपने घर में दे दिया। आप सोचो उसने कितना त्याग तपस्या किया होगा। और उसी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश की अवहेलना बाबा ने भगवान को वचन दिया। आत्मबोध क्या कहता है? ये सेवक में भगवान मानव है, मैं जानता हूँ मानव है, विमान उनमें से तू एक मानव है, भले तूने मुझे प्राप्ति किया, मैं भगवान हूँ, मानव पे विश्वास नहीं करता। क्यों कहा उस भगवान ने? इसलिए कहा कि मेरे तक तो बहुत सारे लोग आए, सभी बेईमान हो गए, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने वचन दिया, तब उस भगवान ने भी वचन दिया कि ठीक है, तो जब वचन दे ही रहा तो मैं भी तेरे को 2 वचन देता, दुखदारी दूर करके उद्धार इच्छानुसार हो जाए, एक भगवान की प्राप्ति दी। तो भगवान बाबा जो है सत्यवादी थे, लेकिन हुआ क्या? आज नहीं, आप लोग तो रहे भी नहीं होंगे उस समय का वाकया है, जिस समय बाबा की टांग कटी, उस समय का वाकया है। षष्ठी का दिन था, मंडल में षष्ठी का हवन होना था, मंडल ने कहना नहीं माने बाबा। बताओ, रिजल्ट ये हुआ कि बाबा को परेशानी खड़ी हुई, क्योंकि उस भगवान को बाबा ने वचन दिया था, आपने नहीं दिए। सबसे पहले तो उसी ने भगवान बना किया, परेशानी खड़ी हुई, रिजल्ट ये हुआ कि बाबा की टांग कटी। उस दिन से बाबा मंडल में जाना बंद कर। ये सभी लोग जानते हैं, नहीं जानने का प्रश्न नहीं है। आज अभी मंडल के लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मंडल के लोग क्या बोलते हैं? मंडल के आदेशों का समय समय पर पालन करना, जैसे मंडल ने भगवान प्राप्त किया। पर सोच का विषय है, तर्क का विषय है, यही चीज गड़बड़ करती है। अभी चुनाव आया, 18 तारीख को मंडल में चुनाव हुआ, 1 साल पहले बैठक हुई थी। 1 साल पहले बैठक हुई तो बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को बुलाया गया था, हम भी शामिल हुए उसमें। उन्हें बताइए, मैंने कहा मैं क्या बताऊं, तुम नागपुर वाले गट नंबर 1 और गट नंबर 2 अपनी खुद की पूजा करा लो, सब करा लो, सब चलता रहेगा नागपुर में, बियर बियर सब चलता है। ऐसे ही मार्ग बताया था क्या बाबा ने आपको? खूब मैंने खूब सुनाया जन जन के पहले। अरे बोले आप तो शुरू हो गए। मैंने कहा शुरू नहीं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमसे अपेक्षा किया था ना, उसमें आप खरे नहीं उतर रहे, उसमें खरे उतरो। आज भगवत कृपा कम क्यों हो रही है? कम होने का कारण क्या है? यही तो है, आदेश टूट रहे हैं, बार बार आदेश टूटते, भगवत कृपा टूटती है, भगवत कृपा टूटती है। ये तो इस देश में सत्य खड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बड़ा अच्छा विचार आया उन लोगों का, हमने एक प्रस्ताव बना के दिया 18 बिंदु पे। उस बिंदु को उन्होंने ले गए, उस पर बैठक चलती रही और
धन्यवान त्यागी बाबा जिंदगी कहीं ना कहीं वो तो है, ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझ गए। इस चुनाव में जिन पार्टियों ने आदेशों का उल्लंघन किया, बहुत बेधड़क धल्ले तरीके से सब कुछ किया, हमने उनको आपत्ति नहीं ली, जो भी हुआ हमने आपत्ति नहीं ली। लेकिन अभी 5 साल पहले 6 साल पहले की बात, एक मंडल बालाघाट में आया, लालजी में बैठक हुई, हम भी गए थे उसमें। उन्होंने कहा कि आप लोग भी मंडल में शामिल हो जाए। मैंने कहा हम तो मंडल की भगवान की उत्पत्ति निवास स्थान से हुई है, तो हम निवास स्थान के, वहां से बाबा ने मंडल की स्थापना की, हम मंडल के। मैंने कहा हमारा पूरा परिसर मंडल का ही है, आप ये मत समझिए कि हम मंडल के बाहर के। बाबा ने जो बनाया हम उसी के हैं, पर तुम हमारा कहना नहीं मानते, इसलिए हम तुमसे अलग। बस थोड़ी सी बात है कि आप इन चीजों को नहीं मानते, ये गलत है। तो हमने बहुत सारा प्रस्ताव लिख के दिए, उस प्रस्ताव के ऊपर में अभी चुनाव हुआ और एक पैनल खड़ी हुई, उस पैनल का जबरदस्त तरीके से लोगों ने समर्थन किया और जीत के आई वो पैनल। 1,68,000 वोट मिला एक तरफ में, और एक तरफ में 87,000 वोट मिले, लगभग 1 लाख का डिफरेंस से टीम जीती है। यदि ये चुनाव में पहली टीम जीत जाती तो नहीं मालूम और परमात्मा का क्या होने वाला था, बहुत बुरा हाल होने वाला था, परमात्मा मर्डर न हो जाते। इस कंडीशन तक सेवक आ गए। आप लोग नहीं जानते, मंडल में आम सभा होती है, आप कभी गए नहीं होंगे, कोई गया होगा मेरे साथ। कमलेश गए थे गए थे ना, अपन एक गाड़ी बना के सुन नहीं सकते आप भाषा, सेवकों की भाषा, कार्यकर्ताओं की भाषा नहीं सुन सकते, इस कदर से वहां पे बोला जाता है। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहाँ के कहाँ आ गए, ऐसा लगता है। तो बड़ा विचित्र है। तो हम तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बाबा के आदेश पे चले, तत्व शब्द नियम का पालन करें, सेवक शब्द के महत्व को समझें, अपने आप को सेवक बनाएं, जो नहीं बने वो भी बनाएं। सेवक शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है, और जो अपने आप में सेवक बन गया तो निश्चित भगवान उसके साथ खड़ा हो जाता है। बस वो चीज़ हमें चाहिए। दुनिया में कोई किसी को साथ देता नहीं है, थोड़ा बहुत किसी को साथ दे देते, सहारा दे देते, लेकिन नहीं, समस्या आने पर वो भगवान ही हमको साथ देता है। इसीलिए सेवक शब्द के महत्व को समझें, बाबा के आदेश को समझें, और उसके साथ साथ अपन लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपन लोग जो बातें करते, अपन लोग जो निर्णय लेते, उस पर भी अपनी सहमति देना बहुत जरूरी है। आज एक जमीन हम लोगों ने खरीदा 35 लाख में, आप लोगों को जानकारी है। अगस्त में हमको उसको पूरा पैसा देना था, नहीं दे पाए। फिर बैठक लिए हमने, नवंबर का समय की, नवंबर में पैसा जमा नहीं हुआ, दिसंबर आया, दिसंबर में जमा नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं हुआ, फरवरी में भी नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ। मार्च में एग्रीमेंट खत्म हो गया। हमारे उसको पैसे अभी जो भी 25-26 लाख रुपए जो देके हो चुके हैं, अब एग्रीमेंट खत्म हो गया, अगला आदमी क्या करेगा तुम्हारे साथ, वही वाली बात है। फिर अभी मेरे को 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाना पड़ा उसके पास, हमने उससे माफी मांगी, सब कुछ मांगी, लेकिन अगला आदमी अब फिर अड़ गया, क्योंकि एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है, डेट खत्म हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर से एक कागज में इकरारनामा हमको लिख के देना पड़ा, मेरे को लिख के देना पड़ा, 10 जून तक का टाइम दिया कि 10 जून तक हम उसको पैसा देके रजिस्ट्री करा लें। तो आप बताइए कैसे करें, हम कैसे माने अपने आप को सेवक ही, बताइए। यदि हम अपने आप को सेवक मानते हैं तो षष्ठी के समय ही पूरे पैसे जमा हो जाने चाहिए। कहाँ हुई, नहीं हो पाए। कार्यकर्ता को बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, एक बार बोल देना चाहिए। उदाहरण बढ़ा देते हैं हम लोग कि बोले एक कौवा सारे कौवे को बुलाता है, एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को बुलाती है, अपनी एकता का परिचय देते हैं। ऐसे सेवकों में एकता होना चाहिए। कहाँ है एकता, कहाँ है, एक दूसरे की बात कहाँ सुन रहे हो। तो थोड़ा सा सोच का विषय है, विचार का विषय है। इसी की बात को लेकर अभी हम लोग बैठे थे,
अभी मैं एक चर्चा बैठक में था, वहाँ पे भी मैंने इन सब सारी बातों पे विचार दिया। फिर वहाँ सेकंड शादी थी, शादी में अटेंड हुआ और शादी के बाद फिर यह हो गया। अभी भगवान बर्वे जी ने कहा जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसा पद होता है हिला के रख देता है इंसान। जिम्मेदारी एक ऐसा पद होता है हिला के रख देता है इंसान। बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जिम्मेदारी का। तो मेरा ऐसा मानना कहता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, हम सबके ऊपर में जिम्मेदारी है। सब लोग यदि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं, ये काम तो बहुत आसान है और पूरा होके रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोगों में से कुछ लोग रुक गए हों, जिन्होंने पैसा जमा ना किया हो, तो इधर बर्वे जी के पास जमा कर दीजिए। दूसरा, अभी अपन कल परसों फिर से बैठने वाले हैं सब परिसर की जानकारी लेकर। कुछ कुछ लोगों का ये कहना आ रहा है कि जिनने 12,000 दे भी दिया है, तो फिर से एक बार 3,000 की डिमांड की जाए। तो 3,000 की डिमांड करेंगे तो समथिंग हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। कुछ लोग ज्यादा देने वाले हैं, वो भी शामिल हैं देने वाले। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम जैसे मौदा जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्या हम सेकंड मौदा यहाँ बालाघाट में नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। तो सब लोग यदि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले ली तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। और शायद ये यदि अभी अगस्त में यदि षष्ठी के समय यदि रजिस्ट्री हो गई होती ना, तो शायद आधा अधूरा भवन अभी खड़ा हो गया होता। इतना तो व्यवस्था करके रखे थे, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण हम पीछे थे। आज लोग हमारी मदद करने को तैयार बैठे, लेकिन कब? अभी तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है, क्या करूँ? अभी हम पुल बनाने के लिए आवेदन देना चाहते हैं, पर जमीन हमारे नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगी, तो अपना आवेदन दे तो कैसे, किस नाम से दे? गए थे हम अनुभवदार से मिलने के लिए, ठीक है आवेदन बना दीजिए, और उसमें वो लगाओ, सब अपने कागजात लगाओ। हम लोग कुछ सही नहीं है, क्या करें? फिर मजबूरी में हमको मुसलमान लोगों से सहयोग मांगना पड़ा कि भाई साहब ये काम करो, तुम ही लगा दो। उन्हीं से लगवाए थे। अब हमारे नाम पे जमीन ही नहीं थी, क्या करोगे? उन्हीं से लगवाए, तुम ही लगाओ, हमारा आवेदन हम बाद में लगा देंगे। तो प्रयास जारी है। तो मेरा यही निवेदन है कि बाबा के आदेश के चलते हुए अधिक से अधिक जिम्मेदारी उठाते हुए, अधिक से अधिक, थोड़ी सी नहीं, अधिक से अधिक, अभी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी क्या डिसीजन होने वाला है। अभी बैठने की तैयारी चल रही है अपनी 1-2 दिन में। हम वही विचार मांग रहे हैं, अभी आप लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। मैंने बोला था एक समय में थोड़े बहुत यदि 2-4 लाख होंगे तो इधर उधर से खींच तान करके मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन राशि बहुत बड़ी है। आप लोगों में से कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता। साहू भाई भी नहीं बोलती, कोई नहीं बोलता, मातृ जी भी नहीं बोलते। हर इंसान अपने घर बनाने में लगा है, हर इंसान अपनी शादी करने में भी लगा है। अभी उसका एग्रीमेंट मैंने रोक के रखा हूँ। मेरे घर में खुद शादी है, मैंने 2 लाख रुपए दिया इसको एग्रीमेंट रोकने के लिए, मात्र रोकने के लिए। मेरे घर में शादी है, इसके बावजूद भी मैंने 2 लाख रुपए दिया। आप लोग दे सकते हैं? हाथ खड़े कर देते। मैं घर बना रहा हूँ कार्यकर्ता जी, मेरे घर में शादी है कार्यकर्ता जी, 12,000 भी दे पाते हैं। अब आप बताइए, ये पोजीशन है। एक बंदा राजू बिसाने नाम का, इतना मेहनत कर रहा, इतना मेहनत करता, इतना घूमता, अपना काम भी कर लेता, सब कर लेता है वो, बहुत जबरदस्त। थोड़ा सा हमको विश्वास था, इसलिए हमने उसको दिया ये काम। तो मेरा यह कहना है कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाकर इस काम को आप लोग पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। आप सब लोगों से नमस्कार। नमस्कार। और विचारों में थे आज की
चित्र बैठक के मुख्य मार्गदर्शक माननीय जमीन जी पुराणे जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, मैं परिसर की ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो बात कही हमें आत्मसात करना चाहिए कि ये सही में एक बहुत बड़ी बात है कि हमने सभी ने जमीन लेने के लिए हाथ खड़े किया था, लेकिन हमारे परिसर से कुछ व्यक्तियों ने पैसा नहीं दिया। तो हमें अपनी जवाबदारी समझ के वो काम को पूर्ण करना चाहिए। वो किसी के घर के काम नहीं है, ये हमारे बाबा का काम है, हमारे भवन निर्माण का काम है, हमारी आस्था का केंद्र है। तो हमें समझना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। हम अपने परिवार के लिए जितनी जिम्मेदारी उठाते हैं उससे केवल 1% अगर हम उस चीज के लिए जिम्मेदारी उठा ले तो वो काम पूर्ण हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंता जी बाबा जिंदे जी को प्रणाम। जब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तब हम सबके पीछे लाइन में रह जाते हैं। वहां से उबारने के लिए हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है। सेवक साथियों, मार्ग इस धर्म की परिभाषा इतनी अच्छी है कि मानव जब दुख लेकर इस धर्म में आता है तो कुछ दिन में सुखी बन जाता है। सुख बनने के बाद उसके घर की गृहस्थी ऊपर आने लगता है, उसके हाव भाव मोहल्ले में चमकने लगते हैं। इससे साधारण बाजू के पे लोगों को लगता है कि इस धर्म में कुछ ना कुछ है और इस धर्म को जानने लगता है। और धर्म में आने के बाद सेवक जब पीछे जाता है, धर्म भी उंगली उठती है। ये भी जानता है मेरा कि देखो सेवक, तुम्हारा सेवक ऐसा करता है, तुम्हारा सेवक ऐसा करता है। तो सेवक साथियों, हम धर्म में अपने लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं। हमको अपने गृहस्थी को ऊपर लाना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम धर्म में हमको कैसा रहना। मैंने इसके पहले भी बताया था, इस धर्म के भगवान को साफ और सुथरा मानव पसंद है। वैसा मानव पसंद है, साफ और सुथरा। चाहे तुम इंसान से लाखों छुपाकर गलती कर लो, मगर मेरा कहना है कि इस भगवान को छुपाकर कोई भी नहीं बच सकता। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, जिसने भी धर्म में आकर गलत किया है उसका नतीजा अंत में गलत ही मिला है। तब से मैंने प्रण कर लिया कि मैं इस धर्म में जब तक रहूंगा तब तक गलत ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो काम मेरे भगवान को पसंद ना। क्योंकि मैंने देख लिया हूँ, पहले मुझे सीखवन नहीं थी, वो मेरा भुला हुआ कल था। पर जब मैं देखा हूँ और से अच्छे से इस धर्म को समझाऊं, बोलते हैं ना कि धर्म की परिभाषा समझ जाना चाहिए सेवक ने। जब मैं समझा इस धर्म को, तब मेरे को ऐसा लगा कि इस धर्म के भगवान को गलत चीज बिल्कुल पसंद नहीं है और गलत व्यक्ति भी पसंद नहीं है। इसीलिए उस दिन से मैंने प्रण कर लिया, आज के बाद ऐसा कार्य करूंगा जो मेरे भगवान को नेक लगे। और मैंने अपने अंदर से धीरे धीरे बुराई को निकालने का काम किया। तो सेवक साथियों, ऐसा करेगा वो सेवक बाबा का सेवक बन सकता है। सोच अच्छी रखो, भले चाहे गरीब और फटा कपड़ा रहे, उसे महत्व नहीं है, मगर वो साफ और सुंदर रहना चाहिए। कहना है ना, लोगों को दिखाने के तुम कितना ही अगर टाप टिप कपड़ा पहनोगे, अगर उससे एक छींटा भी उतर गया तो मैला हो जाता है। तो सेवक ने साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। दुनिया में से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा ने बोला है जो अच्छे कर्म करेगा उसे रोकने की ताकत इस संसार में किसी भी मानव के पास नहीं। क्योंकि जो अच्छा करता है मैं उसके साथ चलता हूँ और उसके कामों को भी पूरा मैं करता हूँ। तो सेवक साथियों, डरना है तो भगवान से डरो, मानव से नहीं। सेवक साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सबसे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विचारों थे बाबा के सेवा भगवान राम जी बड़वे बहुत अच्छे विचारों के समस्या शिकायत को धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे